मेरा नाम वरुण प्रताप सिंह है। मैं यहाँ वाराणसी कचहरी में फौजदारी का अधिवक्ता हूँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप आज भी देख सकते हैं कि कचहरी में किस तरीके से बाहरी वाहन जो है वो बिना रोक टोक के अंदर घुसते जा रहे हैं और हम लोग तो पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। हम लोग को किसी तरीके से एक कहा जाता है ना, एक कहावत है कि मौत के कुएँ में हमें ढकेला जा रहा है। एक पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे प्रांजल यादव, उनके द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि कोई भी गाड़ी परिसर में अंदर नहीं घुस रही थी। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी चौकी है। इस चौकी के जस्ट बगल में यहाँ एक आतंकवादी घटना भी हुई थी जिसमें हमारे कई अधिवक्ता बंधु घायल भी हुए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को बार बार आप एक तरीके से उसका बुलावा है कि आप उसको बुला रहे हैं, किसी तरीके से वो घटनाएं फिर से हो। हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा। पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जो भी चीज़ें अपनाई गई थी, जो भी व्यवस्था बनाई गई थी, उससे हम लोग पूर्ण तरीके से संतुष्ट थे। और फिर से मैं यही निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि वही सुरक्षा व्यवस्था फिर से लागू की जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं गाड़ी आज भी देख सकते हैं हमारे सामने गाड़ी, कई बाइकें खड़ी हैं। कई लोग जो भी बिना रोक टोक के रजिस्ट्री के लिए होता है कि आदमी अगर कोई नहीं चल सकता, चल फिर नहीं सकता, उसके लिए अगर कोई अनुमति दी जाती है, उसके लिए भी वहाँ व्हील चेयर उपलब्ध है। व्हील चेयर पर बैठा के आप लेके आते। लेकिन किसी गाड़ी को आप न्यायालय परिसर में घुसा देना, कलेक्ट्रेट परिसर में घुसा देना पूरी तरीके से असुरक्षित है। इसको लेकर एसोसिएशन से भी कोई बातचीत करेंगे अधिकारियों से मिलने के? मैं ज़रूर ये कोशिश करूंगा अपने तरीके से कि किसी तरीके से ये बातें हमारी एसोसिएशन के माध्यम से, चूँकि हम लोग एक संगठन है, हम लोग का एक एसोसिएशन है और मजबूत संगठन है, उसके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ये बात बताई जाए। जी, मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है। मैं यहाँ कचहरी कैंपस में वकालत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले 23 नवंबर 2007 को यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें तमाम अधिवक्ताओं को जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद फिर एक बार बम ब्लास्ट हुआ। इसके बाद अधिवक्ताओं द्वारा लगातार इस बात की मांग की गई कि पूरे कचहरी परिसर को जो है संवेदनशील घोषित करते हुए कचहरी परिसर के अंदर कोई वाहन किसी भी प्रकार का अवांछनीय तत्व ना आए। पूरे चारों गेटों पर जो है उसका मशीन लगाई जाए जिससे जांच हो सके कि कोई वांछित व्यक्ति या कोई वांछित तत्व, कोई ऐसा संवेदनशील पदार्थ लेकर के कचहरी परिसर में न घुस जाए जिससे कोई घटना दुर्घटना हो जाए। लेकिन जब कोई देश के किसी भी हिस्से में कोई बम ब्लास्ट या कोई परिसर में कोई हमला होता है तो एक कुत्ते लेकर के परिसर में 1-2 दिन टहलाते हैं। फेल मशीनों को जो है जांच के लिए गेटों पे 1-2 दिन तक रखते हैं। इसके बाद फिर व्यवस्था जो की त्यों कर देते हैं, जिससे पूरा अधिवक्ता समाज में आक्रोश है। हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, कचहरी परिसर को ऑटो स्टैंड, गाड़ी स्टैंड बना दिए हैं। सारे लोगों को कचहरी परिसर में आने का छूट दे दिए हैं, जिससे कल फिर कोई दुर्घटना होगी, इसके बाद उसका खमियाजा अधिवक्ता भुगतेगा। अधिकारी तो उसमें लिपापोती करने में रहते हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि ये परिसर आज यहीं से जो है वाहन मुक्त हो और सारे गेटों पर जांच मशीनें लगाई जाएं जिससे कि कोई अवांछनीय तत्व कैंपस के अंदर ना आ सके। धन्यवाद। अनिल सिंह एडवोकेट, पूर्व सहायक सचिव सेंट्रल बार वाराणसी। इस पे सबसे दुखद ये है कि जो सबॉर्डिनेट अधिकारी थे वो आना चालू किए, उसके बाद हमारे अधिवक्ता भाई भी उसी रास्ते को अख्तियार किए और आज क्लाइंट भी जो है कि एकदम बेखौफ होकर के गाड़ी लेकर के, वाहन लेकर के आ रहा है, जिससे कोई जो घटना पूर्व में घटी थी वह कभी भी किसी समय घटित हो सकती है। इसके लिए हम लोग कई बार जो है कि सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह साहब से वार्ता किया जो है कि सर यह जो है जो हो रहा है यह जो है बहुत गलत है। प्रांजल साहब थे, प्रांजल साहब ने जो है इतनी बढ़िया व्यवस्था दिया था कि वो जिलाधिकारी थे, प्रथम गाड़ी उन्होंने अपनी गाड़ी बाहर रखना शुरू किया और उनके बताए हुए, उनके किए हुए कार्य को सराहनीय पूरी जनता, पूरी बनारस की जनता, अधिवक्ता और यहाँ का जो वादकारी, सारे लोग जो है बड़े खुश थे कि ऐसे जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने कि अपने को खुद गाड़ी को बाहर रख करके और भीतर प्रवेश किए जो है पैदल चल करके, जिसका सब लोगों ने जो है कि पालन किया। अधिकारी महोदय से यह अपेक्षा है कि अगर वह इस बात को ध्यान रख लें कि इससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, तो इस व्यवस्था को, जो पूर्व की व्यवस्था थी, उसको अगर कायम करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। संजय कुमार शुक्ला, अधिवक्ता, सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। जिला प्रशासन है यह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि पूर्व की व्यवस्थाओं को यथावत नहीं रखा गया और उसमें लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा कभी भी किसी दुर्घटना के माध्यम से
कचहरी परिसर में घटित हो सकता है। और अगर इसको पूर्ववत कायम कर दिया जाए तो ये संभावित घटनाओं से बाध्यकारी और कचहरी परिसर में जो भी कर्मचारीगण हैं या जो भी व्यक्ति आते जाते हैं, इनको किसी संभावित घटना से बचावित सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। और इसके लिए एक यह व्यवस्था भी है कि जो सैनिक कल्याण ग्राउंड में जो गाड़ियां पार्क होती थी, अब वहां बंद कर दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से, जिससे भी लोग अंदर चले आ रहे हैं अपनी गाड़ियों के साथ, क्योंकि उनको उधर पार्किंग की कोई व्यवस्था सुविधा नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जिला प्रशासन से हमारा आग्रह है कि पूर्व की व्यवस्था को लागू करते हुए और पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए और किसी भी प्रकार के वाहन को कचहरी परिसर या कलेक्ट्रेट में अंदर आने नहीं दिया जाए।